is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में समझेंगे, साथ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस के बारे में भी। तो गाइज, इंटरेस्ट ऑफ ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इस दोनों का 12th में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को समझिए और उसका जनरल एंट्री समझिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सीए सीपीटी करना चाहते हैं, ठीक है, सीपीटी अगर क्रैक करना चाहते हैं तो ये दोनों टॉपिक आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, उसमें ये दोनों का ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब होता है? ऐसा कॉल जो कि बाकी है, मतलब कॉल तो कर दिए हैं लेकिन शेयर होल्डर अभी तक वो पे नहीं किए हैं। तो देखिए डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। समटाइम शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, द टोटल अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। मतलब यही हुआ कि शेयर होल्डर जो भी पैसा नहीं दे पाए, शेयर होल्डर जो भी पैसा नहीं दे पाए, उस सारे पैसा को, जो जितना भी हो, वो अलॉटमेंट में हो या फिर वो कॉल्स में हो, उस सब को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग रख देते हैं। वैसा पैसा जो नहीं दिए हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर, ठीक है। समझ गए बात? अब देखिए, कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हम लोग दो तरीका से करते हैं। पहला होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब है कि बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किए हुए, और दूसरा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किए हुए। तो बिना ओपन किए हुए में क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपल। बिना ओपन किए हुए में हम लोग जैसे कि क्या करते थे, मान लीजिए कि कॉल्स इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे कि पैसा हम लोग मांगते थे, फर्स्ट कॉल मांगते थे ना शेयर होल्डर से, तो उसका जनरल एंट्री क्या होता था? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट मान लीजिए 20,000 से हुआ तो 20,000 और 20,000 कर दिए, ठीक है। और जब पैसा लेने का समय आता था, क्या चीज का? पैसा लेने का मतलब है कि जब शेयर होल्डर पैसा पेड करते थे, तो मान लीजिए इसमें से 2,000 वाले होंगे जो 2,000 जिनका पैसा देना था वो नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा? तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से? 2,000 नहीं दिया तो आया कितना? 18,000 आया, तो बस 18,000 से कर देंगे, ठीक है। टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट 18,000, समझ गए? हो गया। 2,000 क्या हुआ? बाकी है, बाकी है। जब देगा तो उस समय हम लोग फर्स्ट कॉल अकाउंट को, जो फर्स्ट कॉल अकाउंट अभी 2,000 से जो बाकी ही है, वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात? अब जैसे कि मान लीजिए कि फिर फाइनल कॉल पे हम लोग को, फाइनल कॉल पे भी हम लोग को कितना लेना था? वही 20,000 लेना था, ठीक है। तो 20,000 लेना था फाइनल कॉल पे। तो जो आदमी है जो कि इसमें जो पैसा नहीं दिए होंगे, वो फिर इसमें तो दे दिए होंगे ना, हो सकता है दे दिए होंगे पैसा, तो दे दिए होंगे। तो फाइनल कॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइनल कॉल का पहले तो उसको डेबिट कर दिया और फिर साथ में शेयर कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल, ये तो पैसा मांगने का एंट्री हो गया। अब ये पैसा देगा तो फाइनल कॉल वाला तो टोटल 20,000 दे दिया, और जो फर्स्ट कॉल वाला है ये भी 2,000 जो बच गया था यहाँ पे, वो भी वो पेमेंट कर दिया होगा। तो टोटल बैंक में मेरे पैसा कितना आया? 20 2 22,000, तो 22,000 का एंट्री कर दीजिए। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ये फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों, टू फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? फाइनल कॉल में 20,000 और बैंक में मेरे आया कितना? 22,000 आया, ठीक है। और टू फर्स्ट कॉल 2,000। समझ रहे बात? देखिए यहाँ पे 2,000 से डेबिट क्रेडिट किए, सॉरी, यहाँ पे 2,000 से डेबिट किए, फिर यहाँ पे 18,000 से क्रेडिट किए, तो अभी भी 2,000 बचा, फिर यहाँ देखिए 2,000 से क्रेडिट कर दिए, हो गया खत्म। और फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ 20,000 से और यहाँ पे क्रेडिट हो गया 20,000 से, हो गया दोनों क्लोज। मेरे बैंक में पैसा बच गया और शेयर कैपिटल
अपना क्रेडिट हो गया। समझ रहे बात? तो ये हो गया कब? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला ही नहीं है। क्वेश्चन अगर बोलता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलने के लिए तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। अगर बोल देगा खोलने के लिए तो फिर खोलना पड़ेगा। समझ रहे ना बात? अब देखिए जब ओपनिंग बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट सेम एंट्री रखते हैं, ठीक है, सेम। अब देखिए कॉल्स इन जब एरियर ओपनिंग हम लोग मतलब खोलेंगे, जब एरियर का अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन एरियर का, उस समय का देखिए जनरल एंट्री कैसे होता है। तो देखिए सेम होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 से, शेयर कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे 20,000 से, ठीक है। अब हमको आया कितना? 20,000 रुपया, 18,000 रुपया आया, 2,000 अभी भी नहीं आया, तो उसका देखिए एंट्री कैसे होगा। तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे भाई बैंक में तो 20,000 आया, 18,000 आया ना, तो बैंक में कितना होगा? 18,000 ही होगा, ठीक है, 18,000 ही होगा। अब 2,000 कहाँ होगा? 2,000 चला जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। समझ रहे बात? देखिए 2,000 से 18,000, 2,000 20,000, और यहां भी टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? 20,000 हो गया। देखिए हो गया एंट्री कंप्लीट। अब जिस समय में ये पैसा देगा, जिस समय पैसा देगा उस समय में फिर हम लोग कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे। समझ रहे बात? क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए मान लीजिए ये तो हो गया फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का एंट्री कर लेते हैं हम लोग। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना से था? 20,000 से था, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल में भी कितना चला गया? 20,000 चला गया, ठीक। अब देखिए पैसा अब हमको कितना का मिलेगा? ये फाइनल कॉल का 20,000 और ये कॉल्स इन एरियर वाले का 22,000, मतलब 2,000, तो कितना हो गया? टोटल 22,000 हो गया। तो मेरे बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 22,000, मेरे बैंक अकाउंट में 22,000 आ गया। ये 22,000 कहां से आया? 22,000 आया सबसे पहले फाइनल कॉल अकाउंट से। तो सबसे पहले हम लोग को क्रेडिट किसको करना होगा? टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 20,000 से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, कहानी खत्म। अब जो 2,000 यहां बचा हुआ है वो 2,000 किस चीज का आया? फर्स्ट कॉल का आया या फिर कॉल्स इन एरियर का आया? जल्दी बताइए, किसका आया? कॉल्स इन एरियर का आया, ठीक है। तो हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हो गया, बात खत्म। समझे? देखिए 20 2 22 और 22 हो गया। समझ गया बात? तो यही था विदाउट ओपनिंग और विथ ओपनिंग, दोनों का समझ में आ गया एकदम पूरा क्लियर तरीके से। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है? यही सीधा बात है कि जब हम लोग को कॉल्स इन एरियर हुआ, जैसे ही कि कुछ पैसा शेयर होल्डर हम लोग को नहीं दिया, तो शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया तो वो अपने पास रखेगा कुछ दिन तक वो पैसा को। तो वो पैसा अगर वो अपने पास रखेगा तो हम उससे तो इंटरेस्ट ले सकते हैं ना, इंटरेस्ट तो हम उससे लेंगे ही। तो वही चीज है, देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज द अमाउंट पेएबल बाय शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी बिहाफ ऑफ कॉल्स रिमेनिंग अनपेड। उसके बदले में वो देती है जिसपे कि वो क्या हुआ, जो पैसा को वो रखे हुआ है, कॉल्स का जो पैसा वो अपने पास रखे हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब कॉल्स इन एरियर होता है तो सारा कंपनीज एक्ट में कुछ ना कुछ तो है, रूल्स बना हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में इसके अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ रूल बना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का भी कुछ रूल है, ठीक है। अब वो क्या है? सो देखिए अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, टेबल एफ के अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि मैक्सिमम जो प्रिस्क्राइब रेट हम लोग लेंगे कॉल्स इन एरियर पे वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी लेंगे वो या तो 10% हो मैक्सिमम या फिर 10% से कम हो। अब ये कम कौन डिसाइड करेगा? ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लेने का मन होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना लेंगे? 10% ही ले सकते हैं, और जो रेट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बेसिक सा जनरल एंट्री होगा, पैसा कौन दे रहा है हम लोग को? शेयर होल्डर दे रहा है, तो हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है हम लोग के लिए? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा जो भी अमाउंट होगा
उस अमाउंट से यहाँ डेबिट और उस अमाउंट से यहाँ क्रेडिट। अभी ये क्या हुआ, अभी ये पैसा हम लोग मांगे हैं उससे, पैसा वो दिया नहीं है, सिर्फ ये मांगने का एंट्री है। जब वो पैसा देगा तो क्या एंट्री हो जाएगा, देगा तो मेरा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, वही अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, ये कब, जिस समय का मांगा वो उसका एंट्री और ये देने का एंट्री। समझ गए, हो गया क्लियर, समझ गए ना बात। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसको, कॉल्स इन एडवांस को। जैसे कॉल्स इन एरियर में कुछ आदमी पैसा नहीं देते थे, तो कुछ आदमी तो ऐसे भी ना होंगे जो पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। तो जो आदमी एक्स्ट्रा पैसा देंगे, मतलब जो शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसा देंगे, उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। सम शेयर होल्डर्स में समटाइम पे अ पार्ट और होल ऑफ अमाउंट, मतलब कुछ पैसा या फिर पूरा पैसा, नॉट येट कॉल्ड अप, जो पैसा हम लोग मांगे ही नहीं वो पैसा दे दिए। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एडवांस। मतलब वो क्या किए होंगे, पैसा हम लोग मांगे होंगे कि ठीक है आप फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए, वो बोलेंगे कि दूर आप सेकंडो कॉल मतलब फाइनलो कॉल का आप पैसा रख लीजिए। समझ रहे बात, तो वो पैसा किस चीज में गिनती आता है, वो आता है कॉल्स इन एडवांस के श्रेणी में। चलिए आप देखिए इसका जनरल एंट्री क्या होगा। जनरल एंट्री फिर वही बेसिक सा जनरल एंट्री देखते हैं। मान लीजिए हम उनसे मांगे फर्स्ट कॉल अमाउंट, क्या मांगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना से 20,000, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, यही होगा जनरल एंट्री, यहां भी हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब जब ये पेमेंट आया होगा तो पेमेंट किस तरीके से आया होगा, सो देखिए पेमेंट आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट में कितना डेबिट हुआ होगा, बैंक अकाउंट में ये 20,000 का, और एक शेयर होल्डर होगा जो कि ज्यादा पैसा दे दिया होगा, है ना, एक शेयर होल्डर जो कि ज्यादा पैसा दे दिए होंगे, तो कितना हो गया, मान लीजिए जो ज्यादा पैसा दिए वो 2,000 रुपया ज्यादा दिए, तो पहला ये पूरा अमाउंट आया 20,000 और प्लस वो 2,000, तो कितना हो गया टोटल 22,000 रुपया आ गया, ठीक है, 22,000 रुपया आ गया हम लोग के अकाउंट में, ठीक। और पैसा जो ये आया है ये तो 20,000 का है, तो हम लोग क्रेडिट कितना से करेंगे, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट तो मेरा 20,000 होगा ना, 20,000 रुपया ने आया है मेरा इसके वजह से, तो देखिए यहां पे क्या है, 22,000 रुपया से बैंक डेबिट है और यहां पे 20,000 से क्रेडिट है, 2,000 से अभी भी क्रेडिट होना बाकी है, तो 2,000 से क्या क्रेडिट हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस। समझ रहे बात, कॉल्स इन एडवांस 2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये मेरे लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो देखिए हो गया ना क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए जब फाइनल कॉल मांगेंगे तो ये एक आदमी है जो कि 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो फिर फाइनल कॉल में तो पैसा नहीं देगा, नहीं ना देगा। तो चलिए देखिए फाइनल कॉल में क्या होता है, जब हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना से, जितना अमाउंट मान लीजिए 20,000 मांग रहे थे तो पूरा 20,000 का पूरा 20,000 करना होगा, अभी 20,000, ठीक है, 20,000 मांगेंगे, 20,000 जो मांगेंगे तो फिर वो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, शेयर कैपिटल में पूरा 20,000 चला जाएगा, ठीक है, चला गया ना। अब देखिए जब बैंक में मेरे पैसा आएगा तो बैंक में ये 2,000 वाला तो आदमी नहीं पे करेगा, जो भी शेयर होल्डर जो 2,000 दे दिया होगा वो तो नहीं देगा, तो नहीं देगा तो कितना आएगा, 18,000 ही आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 18,000 से हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल यहां देखिए, फर्स्ट कॉल यहां देखिए क्या है, फर्स्ट कॉल कितना से, फाइनल कॉल कितना से 20,000 से डेबिटेड है, तो 20,000 से हम लोग को डेबिट करना होगा फाइनल कॉल को, तो क्रेडिट करना होगा, तो फाइनल कॉल अकाउंट हो गया 20,000 से क्रेडिट, ठीक है। अभी भी 2,000 से ये बाकी है, तो यहां जो कॉल्स इन एडवांस जो 2,000 से क्रेडिट हुआ है उसी को यहां पे क्या करेंगे हम लोग फिर से डेबिट कर देंगे, क्या बोल के, कॉल्स इन एडवांस बोल के, समझे बात। तो हो गया, देखिए यहां पे डेबिट हुआ, यहां पे क्रेडिट, सॉरी यहां पे क्रेडिट हुआ और यहां पे डेबिट हो गया, तो हो गया पूरा क्लियर, समझ रहे। तो इसका जनरल एंट्री कुछ इसी तरीके से बनेगा,
और इसमें हम लोग जैसे कॉल्स इन एरियर में करते थे कि वहां पे बिना ओपन किए हुआ भी बना लेते थे और ओपन करने के बाद भी बनाते थे, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीधा हमको ओपन करके ही बनाना होगा कॉल्स इन एडवांस। समझ रहे बात को? तो चलिए अब इंटरेस्ट देखते हैं कि आखिर जो आदमी जो एक्स्ट्रा पैसा जो पेमेंट कर दिया होगा, जो भी शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर को तो हम लोग को इंटरेस्ट देना होगा ना। तो चलिए अब उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, जब कोई भी शेयर होल्डर अगर एडवांस में हम लोग को पैसा देगा तो वो इंटरेस्ट भी तो खोजेगा कि भाई कंपनी मेरे पैसा का यूज कर रही होगी तो हमको इंटरेस्ट देगी, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप डिफिनेशन थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का मतलब, इट इज अमाउंट पेएबल बाय कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू। मतलब कि वो जो पैसा जो रख लिया है, क्या किया है, कंपनी जो रख लिया है, जो कि अभी तक ड्यू नहीं था लेकिन फिर भी कंपनी पैसा रखे हुई है, तो उसके बिहाफ में जो भी हम अमाउंट पे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है, जो भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, समझ रहे ना बात। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट इज 12% पर एनम। उसमें क्या था, 10% पर एनम मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम कितना है, 12% पर एनम। मतलब है कि कंपनी जो मैक्सिमम रेट देगी वो 12% पर एनम। ठीक है, समझ रहे ना बात। अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तब हम लोग मैक्सिमम उसको कितना रेट देंगे, 12% देंगे। ठीक है, पर एनम। अगर लिखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा। समझ रहे ना बात। अब चलिए, अब इसका थोड़ा हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट देंगे कॉल्स इन एडवांस पे, तो वो हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए लॉस है। तो लॉस का जनरल एंट्री क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसको दे रहे हैं, शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो अमाउंट से देंगे वही अमाउंट। ठीक है, हो गया, जितना भी अमाउंट निकलेगा वो कर देंगे। ये हुआ है अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मनी ड्यू, अभी बाकी है। ठीक है, क्या है, बाकी है। अब देखिए, जब उसका हम लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट क्या कर देंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट हुआ था तो यहां पे हो जाएगा डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट से दे देंगे, हो गया, बात खत्म। समझ गए ना बात। तो ये हो गया मेरा जनरल एंट्री, ये भी समझ गए। उसमें इसमें मैक्सिमम कितना था, 12% देना है, उसमें मैक्सिमम 10% देना है, और साथ में उसमें डायरेक्टर्स का मोनोपोली चलेगा। मतलब है कि डायरेक्टर्स जो रेट चाहेंगे वो रेट दे सकते हैं शेयर होल्डर को कि भैया आप इतना % जमा कीजिए। क्यों, क्योंकि आपका कॉल्स इन एरियर था, कॉल्स इन एरियर केस में। और इस केस में जो है सो जो रेट होगा लिखा हुआ अगर आर्टिकल में तो वो रेट पे देंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो मैक्सिमम 12% देंगे। समझ गए बात। तो गाइज इसी के साथ ये चारों टॉपिक इस वीडियो का हो गया कंप्लीट। और अभी तक अगर आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम हुआ है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा। और अभी तक अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।